जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त आपके सामने हाजिर है। संविधान सभा, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। इसकी ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। वो क्लास देखें, उसके बाद में अगर ये क्लास देखेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगी। अब देखो, मैंने छोड़ा था पिछले में। हम बात करेंगे आज के वीडियो में संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अपने यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखो, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो प्रश्न आपसे किस हिसाब से पूछेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब देखो, पहली बैठक के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्य यहां पर भाग लिया। और जस्ट 2 दिन बाद में एक अगली बैठक होती है अपने यहां पर 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। अब देखो, इस बैठक के अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं आपके यहां पर एच.सी. मुखर्जी। अब देखो, यहां पर आपको अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो आपको एक सवाल देगा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और उसके अंदर ऑप्शन ये भी देगा, ये भी देगा, 2 ऑप्शन और दे देगा। देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, ये तो क्लियर है। तो पहली संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन रहे? सच्चिदानंद सिन्हा। यहां अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जो है ये स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। 2 दिन और गैप देख के एक बैठक और होती है यहां पर 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक का महत्वपूर्ण ये क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर देखो, उद्देश्य प्रस्ताव आया था एक, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने ये प्रस्ताव दिया। संविधान सभा में एक सदस्य थे प्रारूप समिति में, के.एम. मुंशी। और के.एम. मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कहा कि ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली किसे कहा गया? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ये कंटिन्यू 3 बैठकें हुई थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। क्या हुआ यहाँ पर? सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, 211 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपाध्यक्ष आपके यहाँ पर कौन रहेंगे? एच.सी. मुखर्जी। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है जिसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने। और के.एम. मुंशी कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब देखो, एक संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे आपके BN राव, गवर्नर जनरल ने इन्हें नियुक्त किया था। हो गया। अब अपने आ जाते हैं 29 अगस्त 1947 में। यहां पर देखो प्रारूप समिति का अलग से समिति बनती है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति इसका गठन होता है। और प्रारूप समिति में गठन में कितने सदस्य हैं यहां पर? तो देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 6 सदस्य और लिए जाते हैं। यहाँ पर 7 सदस्यों की एक कमेटी थी जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 6 सदस्य और साथ में लिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु और संविधान का पितामह। तो प्रश्न आ जाता है कई बार, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का पितामह कैसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो इस प्रारूप समिति में जो 6 सदस्य थे, इसके अंदर एक सदस्य थे आपके DP खेतान। DP खेतान की मृत्यु हो जाती है और DP खेतान की जगह यहां पर शामिल किया जाता है TT कृष्णाचारी को। TT कृष्णाचारी को यहां पर शामिल कर लिया जाता है। एक सदस्य और है यहां पर, यह सदस्य है आपके BL मित्र। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया और BL मित्र की जगह यहां पर आपके आते हैं N माधवराव। देखो मृत्यु किसकी हुई है? तो ये है आपकी DP खेतान, प्रारूप समिति के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई। DP खेतान और BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया, जिसके बाद में N माधवराव को उनकी जगह लिया गया। तो कई बार प्रश्न ये आ जाता है, हम लोग क्या जो स्टार्टिंग में समिति बनी थी वो 7 सदस्य हम पढ़ते हैं, इन 2 सदस्यों को हम भूल जाते हैं। तो ये भी संविधान सभा जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के ये सदस्य निर्वाचित रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका। अब देखो यहां पर 2-3 समितियां और थी जो महत्वपूर्ण है, वो समितियां मैं आपको यहां पर लिखा रहा हूं। तो एक समिति आपकी प्रांतीय समिति, P से प्रांत और P से पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। P से पटेल, P से प्रांत। एक समिति यहां पर है संघ समिति या संघीय समिति आप कह सकते हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। एक आपकी आती है प्रक्रिया एवं नियम समिति या नियम एवं प्रक्रिया समिति आप कह सकते हैं, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो महत्वपूर्ण समितियां, ये समितियां आ जाती है। ये समिति कई बार पूछ लेते हैं, झंडा समिति JB कृपलानी। देखो समितियां हम लोगों ने देख ली। अब समितियां देखने के बाद में एक बार मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं। जो समिति आपकी है अब देखो संविधान सभा ने कितने टाइम के अंदर अपना संविधान बनाया? तो ये रहेगा आपका 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन। अब इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर क्या क्या कार्रवाई हुई, तो देखो 165 कार्य दिवस आपके रहेंगे यहाँ पर। 165 कार्य दिवस के अंदर कार्य दिवस 11 अधिवेशन या सत्र कह सकते हैं आप। और 60 देशों का भ्रमण किया संविधान सभा ने। 60 देशों का भ्रमण। और इतना सब करने के बाद में जो हमारा संविधान बनाया, मूल संविधान, तो मूल संविधान के अंदर देखो कितने भाग थे। मूल संविधान के अंदर 22 तो भाग। अनुच्छेद कितने आपके मूल संविधान के अंदर? अनुच्छेद या आर्टिकल आप कह सकते हैं जिसे 395 आर्टिकल और अनुसूची। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ दी गई है। तो मूल संविधान के अंदर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 165 दिन कार्य दिवस रहा इनका। 11 सत्र अधिवेशन हुए, 60 देशों का भ्रमण किया और समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और ये सब करने के बाद में अपना जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। अपना संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और इस बैठक के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज को ये अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से देश का पहला राष्ट्रपति माना। ये हो गया। और संविधान लागू कब हुआ? तो ये सब आपको पता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। ये लागू हो गया। अब देखो झंडा जो है ना देश का अपना राष्ट्रध्वज हंसा मेहता ने दिया था 15 अगस्त 1947 को। तो राष्ट्रध्वज हंसा मेहता ने समर्पित किया था। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। अब ना केवल ये हुआ, इसके बाद में अपने जो चुनाव है आम चुनाव वो 1952 में हुए। तो संविधान सभा ने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाते तब तक संविधान सभा संसद के तौर पर काम करेगी। संसद के तौर पर संविधान सभा काम करेगी। और ये रहा था 1952 तक। 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने संसद के तौर पर कार्य किया था। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और बता दूं, पहला संविधान संशोधन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया गया। और अपने संविधान की जो स्टार्टिंग की बैठकें हुई थी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर ये काम हुई थी। तो ये अपने वर्तमान संसद हॉल में, केंद्रीय संसद हॉल में हुई थी। और वहीं से ये अपना संसद भवन है। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन परीक्षा के लहजे से, परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो निचोड़ निकाल के मैं कह सकता हूँ, अगर आप पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं में से सवाल आएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।